नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। ब्रिटेन में बदल गई सरकार, जाने कौन है स्टारमर, जिनकी पार्टी कर रही है 400 पार, बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। ब्रिटेन आम चुनाव का रिजल्ट लगभग साफ हो गया है। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वह सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से काफी आगे हैं और जीत के लिए बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुके हैं। ओपिनियन और एग्जिट पोल दोनों में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत का अनुमान जताया गया था, जो सही साबित हुआ। इसके साथ ही ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल का शासन खत्म हो गया है। जानते हैं कि कौन है लेबर पार्टी के कीर स्टारमर, जिनकी चर्चा इस चुनाव में जोरों पर है। ब्रिटेन में 2 सितंबर 1962 को जन्मे स्टारमर पेशे से वकील हैं। लेबर पार्टी के अनुसार उनका पूरा पेशेवर जीवन जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकल रहा है। वह ब्रिटेन की संसद में साल 2020 से प्रतिपक्ष और लेबर पार्टी के नेता हैं। वह 2015 से 2024 के लिए हॉलबॉर्न और सेंट पैनक्रास से सांसद भी चुने गए हैं। स्टारमर 2008 से 2013 तक सरकारी अभियोजन के निदेशक भी रहे हैं। स्टारमर पूर्वी इंग्लैंड के सरी में ऑक्सटेड नामक एक छोटे शहर में पले बड़े हैं। उनके पिता एक कारखाने में कारीगर थे और मां अस्पताल में नर्स थी। स्टारमर की मां को एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते बचपन में उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ी। इन सबके बीच स्टारमर ने 1985 में लीड्स विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही स्टारमर विश्वविद्यालय जाने वाले परिवार के पहले सदस्य बन गए। वकील बनने के बाद स्टारमर ने काफी समय तक गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह दी है और कई बड़े मामलों में पैरवी की है। उन्हें मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता हासिल है। स्टारमर ने उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड के मानवाधिकार सलाहकार के रूप में भी काम किया है। 2002 में उन्हें क्वींस काउंसिलिंग नियुक्त किया गया। कानून और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में सेवाओं के लिए 2014 में स्टारमर पहली बार 2015 में संसद के लिए चुने गए। इसके बाद वह 1 साल तक ब्रिटेन के शैडो कैबिनेट में आवर्जन मंत्री थे। इसके अलावा स्टारमर 2016 से 2020 तक यूरोपीय संघ यानी EU से बाहर निकलने के लिए शैडो राज्य सचिव भी थे। अप्रैल 2020 में स्टारमर को लेबर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन इसके ठीक बाद उनकी पार्टी को 85 सालों में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक की तरह उनके पास भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोड्यूसर की रैंक तक पहुंचे। 2019 के आम चुनाव की हार के बाद वह पार्टी के लीडर रूप में उभरे। कीर ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने खुद को पिछली पार्टी लाइन से अलग कर लिया है और उनकी लीडरशिप में लेबर पार्टी का घोषणा पत्र हाउस बिल्डिंग, अर्थव्यवस्था और NHS को ठीक करने जैसी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। विदेश नीति पर रूस के साथ चल रहे संघर्ष में लेबर पार्टी यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रख सकती है। हालांकि इजराइल गाजा विवाद के दृष्टिकोण में कुछ बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि लेबर इजराइल को हथियारों की बिक्री रोकने की योजना बना रही है और फिलिस्तीन देश को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। आम चुनाव के लिए उनकी थीम और मैसेज साफ था। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको इसके लिए मतदान करना होगा। लेबर नेता ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी की स्पष्ट बढ़त बनाते हुए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा, अगर हमें मौका मिलता है तो हम उसी तरह शासन करेंगे जैसे हमने लेबर पार्टी को बदला है, जिसका मतलब है देश को वर्तमान खराब स्थिति से बाहर निकालना और इसे बदलना है। आवास क्षेत्र में स्टारमर का लक्ष्य पहली बार घर खरीदने वालों को बढ़ावा देना। इसके लिए एक ऐसी योजना शुरू की गई है जो उन्हें नए आवास विकास तक प्राथमिकता प्रदान करती है। साथ ही 1.5 मिलियन नए घर बनाने के लिए नियोजक कानूनों में सुधार का वादा भी किया गया है। शिक्षा भी एक अन्य प्राथमिकता है। स्टारमर ने 6500 शिक्षकों की भर्ती करने तथा निजी स्कूलों के लिए एक छूट समाप्त करके उनको वेतन का वित्त पोषण करने का वचन दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।